स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। हम लोग वन लाइनर करंट अफेयर फरवरी माह का करने वाले हैं। पहले जनवरी माह का कर चुके हैं और ये जो है यूपी पीएससी मतलब यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी पेड जो होने वाला है सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे टीचिंग के एग्ज़ाम भी लगे हुए हैं, सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये सेलेक्टिव दिए जा रहे हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन, तो आप लोग अच्छे से देखिए। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत ने 2024 में अमेरिका से कितनी BCM LNG का आयात किया है। कितना किया है तो 7.14 BCM जो है ये LNG का आयात किया गया है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR की भूमिका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्धारित की गई है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 के क्लॉज 1 में जो है इसकी भूमिका का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे टी हॉर्स रोड किन देशों को जोड़ता था। जो टी हॉर्स रोड था ये किन देशों को जोड़ता था? तो ये चीन को, तिब्बत को और भारत को यह जोड़ता था, जिसका नाम क्या था? टी हॉर्स रोड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ये 1907 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन ब्रिटिश कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ था। पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन जो कि 1907 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत UAE CEPA कब हस्ताक्षरित किया गया था। इसमें मतलब हस्ताक्षरित इस पर किया गया था, तो ये फरवरी 2022 में किया गया था, जो कि भारत और UAE के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में UAE को सबसे ज़्यादा निर्यात कौन सा क्षेत्र में होता है। तो भारत से जो UAE को सबसे ज़्यादा निर्यात किस क्षेत्र में होता है? तो फार्मास्यूटिकल जो दवाएं होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। भारत करता है किसको? तो ये UAE को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BOBP IGO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये चेन्नई, भारत के चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे अनक्लॉज 1982 किससे संबंधित है। तो अनक्लॉज जो है समुद्री कानून से संबंधित है, इसका संबंध जो है समुद्री कानून से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्तिकांत दास कितने वर्षों तक RBI गवर्नर रहे। तो ये जो है 6 वर्षों तक RBI के गवर्नर रहे हैं और वह बिमल जालान के बाद 6 साल तक इस पद पर रहने वाले दूसरे जो है RBI गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में संजय मल्होत्रा जी, संजय मल्होत्रा जो है मल्होत्रा RBI के गवर्नर हैं, याद रखिएगा, क्योंकि वर्तमान में जो है उसको भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्तिकांत दास किस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त हुए हैं। तो ये प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शक्तिकांत दास पहले तो RBI के गवर्नर रह चुके हैं, लेकिन अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति कहाँ पर हुई? तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में महाराष्ट्र का कौन सा किला शिवाजी महाराज की राजधानी था। तो रायगढ़ का किला जो था यह शिवाजी महाराज की राजधानी था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रत्नागिरी की मूर्तियों में पाई गई प्रमुख बौद्ध मुद्रा कौन सी थी। तो भूम स्पर्श मुद्रा जो थी, यह मुद्रा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है, इसका नाम क्या था? भूम स्पर्श मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जिसको EPL कहते हैं किस संगठन द्वारा लागू किया गया है। तो ये नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तकनीकी अभिग्रहण निधि जिसको टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड के तहत जो है MSME को कितनी वित्तीय सहायता मिल सकती है। तो इसमें जो है 60% वित्तीय सहायता मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में भारतीय प्रतिस्पर्धा ICC किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है 2003 में ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई सांसद लगातार 60 दिनों तक संसद की बैठक में अनुपस्थित रहता है तो उसे आयोग घोषित करने का निर्णय कौन लेता है। तो ये जो है संबंधित जो सदन होता है, जैसे लोकसभा हो गया या राज्यसभा हो गया,
लोकसभा या राज्यसभा, अगर जिस भी सदन से संबंधित है वहाँ का वो संबंधित सदन होता है वही इसका निर्णय लेता है कि अगर कोई सांसद जो है 60 दिन तक नहीं उपस्थित होता है तो उसको हटाना है, इसका या आयोग घोषित करना है। आयोग घोषित करने का जो है यही संबंधित सदन इसको निर्णय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 19(2) क्लॉज 2 के तहत कितने आधारों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो 6 आधारों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पीपीपी परियोजनाओं के लिए कौन सी वित्तीय सहायता योजना उपलब्ध है? तो ये जो है व्यवहार्यता अंतर्निधि, जिसको बीजीएफ कहते हैं, इस पे जो है उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही स्विस चैलेंज विधि, जिसको स्विस चैलेंज मेथड भी कहते हैं, क्या है? तो ये जो है प्रतिस्पर्धा निविदा प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने क्वांटम अनुसंधान के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो भारत सरकार ने जो है क्वांटम अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन शुरू किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2025-26 का जो बजट है उसमें इसका उल्लेख किया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई ने किस सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक था उस पर आरबीआई ने, ये जो सहकारी बैंक था, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा सहकारी बैंकों पर किस कानून के तहत नियंत्रण किया जाता है? तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो 1949 का है, इसके तहत जो है सहकारी बैंकों पर यह आरबीआई नियंत्रण लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम जो 2000 की धारा 67 है, इस किससे संबंधित है? तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनडीआरएफ का वित्त पोषण स्रोत क्या है? तो जीएसटी मुआवजा उपकर जो है इसका मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही कोरोनल होल क्या है? तो ये जो है सूर्य कोरोना में जो ठंडे क्षेत्र हैं उससे संबंधित है कोरोनल होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही डिजिटल ब्रांड पहचान नियमावली, जिसको DBMIM कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये भारत सरकार के लिए एक सुसंगत डिजिटल ब्रांड बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। डिजिटल ब्रांड बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में समुद्री हिमावरण का क्षेत्रफल कितना था? तो 15.76 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल पर हिमावरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन देशों में सबसे अधिक पीठभूमि है? तो कहाँ पर पीठभूमि कहाँ पे अधिक हैं? तो कनाडा में है, रूस में है, इंडोनेशिया में है, अमेरिका में है और ब्राज़ील में। यहाँ पर क्या है? पीठभूमि सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई है। शिवाजी महाराज की प्रशासनिक इकाइयों के नाम क्या थे? तो प्रशासनिक इकाई के नाम क्या थे? तो प्रांत थे, और उसके बाद मौजा था, ये सभी नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैस्पियन सागर कितने देशों से घिरा है? तो कैस्पियन सागर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि कैस्पियन सागर ये स्थल रूप सबसे बड़ा झील है। तो ये किन किन देशों से घिरा है ये पूछा इसमें। तो ये 5 देशों से घिरा है, जिसमें कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है और अजरबैजान है और रूस है। अजरबैजान की जगह आर्मेनिया दे देगा जो कि गलत हो जाएगा, इसमें आर्मेनिया नहीं है, अजरबैजान शामिल है, याद रखिएगा। टोटल 5 कंट्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम CPC किस देश से तेल परिवहन करता है? तो ये कजाकिस्तान से करता है। कजाकिस्तान के बारे में याद रखिएगा कि ये सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है, सबसे बड़ा कजाकिस्तान, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत कौन सी संस्था स्थापित की गई है? तो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको ASI कहते हैं, ये स्थापित की गई थी 2019 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉइल हेल्थ कार्ड योजना 2022-23 से किस योजना में विलय कर दिया गया इसका? तो इसको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में सॉइल हेल्थ कार्ड जो योजना शुरू हुई थी उसको 2022-23 में इसको विलय कर दिया गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वस्त्र और परिधान निर्यात का लगभग आधा हिस्सा किन देशों में जाता है? तो अमेरिका और यूरोपीय संघ में
भारत के वस्त्र और परिधान का अधिकांश जो है, आधा हिस्सा जो है निर्यात कहाँ किया जाता है, तो अमेरिका और यूरोप में किया जाता है वस्त्र का। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तावित नीति के तहत वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आंध्र प्रदेश जो सरकार है उसके द्वारा वर्क फ्रॉम होम का बढ़ावा देने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है महिला पेशेवरों को अधिक अवसर प्रदान करना, क्योंकि जो है महिलाएं जो होंगी वो घर से काम कर सकेंगी, इसीलिए ये ज़्यादा इस पर फोकस किया जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है कहाँ पे है, तो केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल में पर्यटन क्षेत्र का राज्य की जीडीपी में योगदान कितना है, तो कितना परसेंट है, तो 10% जो है केरल में पर्यटन क्षेत्र का राज्य की जीडीपी में योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रस्तावित आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 के अनुसार यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में फर्जी दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है तो उसे अधिकतम कितनी सज़ा हो सकती है, तो 2 से 7 साल जेल और 1 से 10 लाख रुपए जुर्माना लग सकता है। अगला है कि भारत में टाइफाइड के लिए कौन सा टीका उपलब्ध, टीके कौन से हैं, तो इसमें है टाइबर TCV है और टाई 21A है और टाइफिन BI है, टाइफाइड के लिए उपलब्ध टीके हैं। नेक्स्ट है कि टाइफाइड किस बैक्टीरिया से फैलता है, तो ये साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से टाइफाइड फैलता है। और ये जो है पानी, सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है कि पानी के जल का जो प्रदूषण होता है, पानी के प्रदूषण से अधिकतर जो है टाइफाइड फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात की गई है, तो आर्टिकल 50 में की गई है इसकी बात, जिसमें जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP जिसको कहते हैं एक्ट किस वर्ष में लागू किया गया था, तो इसको जो है 1971 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है भारत में टाइफाइड के कितने अनुमानित मामले प्रतिवर्ष होते हैं, तो 4.5 मिलियन लोग जो है इतने मामले भारत में आते हैं टाइफाइड के। नेक्स्ट है कि हेलात की खाड़ी किस समुद्र से जुड़ी हुई है, तो लाल सागर से ये जुड़ी हुई है, हेलात की खाड़ी इसका नाम है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार हीट वेव के कारण कितने प्रतिशत भारतीय भूमि जल संकट का सामना कर रही है, तो 54% जो है विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है इसके अनुसार जो हीट वेव है इसके कारण कितनी भूमि जल संकट का सामना कर रही है, तो 54% कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित कौन से 2 अनुच्छेद लागू होते हैं, तो अनुच्छेद 124 है और 217, ये दोनों जो है न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित आर्टिकल हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रही डोगरा कला किस तकनीक का उपयोग करके बनाई जाती है, तो इसको जो लास्ट वैक्स तकनीकी होती है उसके द्वारा डोगरा कला जो है तकनीक के द्वारा इसको बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश जहां से कुछ संवैधानिक प्रावधान भारत से अपने संविधान में ग्रहण किया गया है में न्यायपालिका की शक्ति संसद द्वारा नियंत्रित होती है, तो यूनाइटेड किंगडम जिसको इस समय ब्रिटेन कहते हैं उसके द्वारा ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता IPC की कौन सी धारा व्यभिचार जिसको एडल्ट्री कहते हैं से संबंधित थी, तो धारा 497 ये एडल्ट्री से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण IASI किस अधिनियम के तहत कार्य करता है, तो प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत ये कार्य करता है। अगला है कि भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्षों तक लागू रह सकता है, तो संसद की मंजूरी से राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। किसकी अनुमति से, संसद की मंजूरी से राष्ट्रपति शासन 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे सागर द्वीप किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है कि आयकर विधेयक 2025 किस पुराने अधिनियम को बदलने के लिए लाया गया था, तो आयकर अधिनियम 1961 को बदलने के लिए जो अभी 12 लाख तक इनकम तक जो है जो छूट प्रदान की गई है इसमें बदलाव हुआ है, जो कि आयकर अधिनियम 1961 था, इसमें बदलाव किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयकर विधेयक 2025 में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कि जिसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं किस रूप में माना गया है, इसको पूंजीगत संपत्ति के रूप में माना गया है, किसको, क्रिप्टो करेंसी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे एडवोकेट संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार वकालत करते हुए अवैध रूप में कार्य करने की सज़ा क्या होगी? तो इसमें 1 साल की जेल होगी और 2 लाख तक का जुर्माना होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे चीन की मेगा बांध परियोजना किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये मेडोंग काउंटी तिब्बत में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम, जिसको YPS कहते हैं, के तहत अधिकतम कितने भारतीय नागरिकों को हर साल वीज़ा दिया जाएगा? तो इसमें दिया जाता है तो 3000 लोगों को इसमें जो है भारतीय नागरिकों को हर साल वीज़ा दिया जाता है यूनाइटेड किंगडम इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे उत्पादन से जुड़ी, जिसको प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव बोलते हैं, इसकी योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसको निवेश आकर्षित करना। इससे क्या होता है कि जो निवेश होंगे अधिकतर यहाँ भारत में किए जाएंगे, इसीलिए इसको PLI योजना शुरू की गई थी भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में FDI नीति किस अधिनियम द्वारा विनियमित किया गया है? तो इसको FEMA के द्वारा अधिनियमित किया गया था। जो कब आया था ये? तो 1999 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर राइज V आर्किटेक्चर पर आधारित है, जो एक ओपन सोर्स प्रोसेसर तकनीकी है। एशियाई हाथियों एशियन एलिफेंट्स की IUCN स्थिति क्या है? तो इसमें जो है इंडेंजर्ड में इसको रखा गया है, संकटग्रस्त में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IIT मद्रास और इसरो द्वारा विकसित शक्ति माइक्रो प्रोसेसर किस तकनीकी पर आधारित है? तो ये शक्ति पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक्ति पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुट एंड माउथ डिजीज, जिसको FMD कहते हैं, मुख्य रूप से किस प्रजाति के पशुओं को प्रभावित करता है? तो ये मवेशी को प्रभावित करता है। इसमें भेड़ हो गई, बकरी हो गई, सूअर हो गई, सभी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में FDI नीति किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है FDI नीति, जिसमें जो है विदेशों से क्या आता है? FDI आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2025 के केंद्रीय बजट में निवेश अनुकूल राज्यों की रैंकिंग किस रिपोर्ट के तहत जारी की योजना घोषणा की है? तो इसमें निवेश मित्रता सूचकांक इसके द्वारा जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जो है प्रकाशित किया जाता है। इस बार भ्रष्टाचार में कौन सी रैंकिंग है भारत की, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा और इसको देख लीजिएगा ज़रूर, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे EFTA, जिसको यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, वो कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संधि उच्च समुद्रों पर मछली पकड़ने को नियंत्रित करती है? तो UNFCA, जिसको यूनाइटेड नेशन फिश स्टॉक्स एग्रीमेंट कहते हैं, 1995 का है। इसमें जो है इसके द्वारा मछली पकड़ने को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है कि लिक्विडिटी कवरेज अनुपात, जिसको LCR बोलते हैं, किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2015 में LCR लागू हुआ था। नेक्स्ट सेवा भोज योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई गई है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाई गई है। यहाँ पर सेवा भोज से आप लोग ये मतलब मत रखिएगा कि सेवा भोज से मतलब खाद्य मंत्रालय होगा, क्योंकि अधिकतर दिमाग में खाद्य मंत्रालय जाएगा, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर संस्कृति मंत्रालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री अजय योजना, जिसको PM अजय का योजना भी कहते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें है अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु गरीबी उन्मूलन करना और शिक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है अजय योजना, प्रधानमंत्री अजय योजना। नेक्स्ट है कि लिम्फेटिक फाइलेरिया से भारत में सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक प्रभावित बिहार है भारत में, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। फाइलेरिया, लिम्फेटिक फाइलेरिया जिसको बोलते हैं, पैर में हो जाता है ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रही बॉम्बे रक्त समूह किस एंटीजन की अनुपस्थिति के कारण विशेष होता है? तो H एंटीजन की उपस्थिति के कारण जो है ये विशेष स्थिति में रहता है, मतलब विशेष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में किन राज्यों में महिला नामांकन दर पुरुषों से अधिक है? तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उच्च संस्थानों में सबसे अधिक जो है महिला जो नामांकन है कहाँ पे है? तो केरल में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है, फिर हिमाचल प्रदेश में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोटास भंडार वाले 3 प्रमुख राज्य कौन से हैं? तो भारत में राजस्थान, जहां पर 89% है, मध्य प्रदेश में 5% है, उत्तर प्रदेश में 4% पोटास का भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने किस राज्यों में पोटास भंडार की पहचान की है? तो पंजाब और राजस्थान में पोटास भंडार की पहचान की है। अगला कि हाल में चर्चा में रहे दशावतार पारंपरिक नाट्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तो यह महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको 4 स्टार मार्क करिएगा कि बिम्स्टेक के कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें जो है बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी? अभी हाल फिलहाल में बैठक कहाँ हुई? ये सभी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं, जिसमें कि बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है, नेपाल और भूटान सबसे लास्ट में ऐड हुए थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में हुई थी इसकी स्थापना। और अभी हाल ही में जो इसकी बैठक कहाँ पे हुई है? तो इसकी बैठक जो है थाईलैंड में हुई थी। और ये आगे जो है बांग्लादेश में 2026 में आगे बिम्स्टेक की सदस्यता, मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ पर कहाँ पर बैठक होगी? तो बांग्लादेश में इसकी बैठक होने वाली है। आप लोग इसको अच्छे से देख के तैयार करके जाइए, क्योंकि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे मोरंग गांजल सिंचाई परियोजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेसल III नॉर्म्स किससे संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। अगला है कि निजी सदस्य विधेयक द्वारा केंद्र में अंतिम बार कब कानून बना था? तो अब तक केवल 14 निजी सदस्य विधेयक कानून बने हैं, जिसमें अंतिम कब बना था? तो 1970 में अंतिम बना था। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किस विधेयक के साथ क्या कर सकते हैं? तो सहमति दे सकते हैं, इसमें अस्वीकृत भी कर सकते हैं और उसके बाद जो है राष्ट्रपति को भेज भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस नदियों से घिरा है? तो यह ब्रह्मपुत्र, लोहित और डिब्रू नदी से घिरा है। नेक्स्ट है कि भारत के कौन से औद्योगिक क्लस्टर हाल ही में WEF इनिशिएटिव में शामिल है? तो इसमें गोपालपुर है, काकीनाडा है, मुंबई है, केरल है, हाइड्रोजन वैली है और उसके बाद मुद्रा है। ये सभी जो है किस क्लस्टर में शामिल हैं? तो ये WEF इनिशिएटिव में शामिल है, औद्योगिक क्लस्टर में। नेक्स्ट है कि पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन, जिसको NBM भी कहते हैं, NBM भी कहते हैं, के अंतर्गत वित्त पोषण का केंद्र राज्य अनुपात कितना है? तो इसमें 60 और 40 का अनुपात है। नेक्स्ट है कि सेबी के नए एल्गोरिदम ट्रेंडिंग ढांचे के तहत वाइट बॉक्स एल्गोरिदम का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? तो इसको पारदर्शी और पुनरुत्पादित करने का योग्य जो है एल्गोरिदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोफेक्स अभ्यास मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो भारतीय नौसेना का संचालनिक प्रशिक्षण है, ये नौसेना का है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार की 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य क्या है? तो 100 गीगावाट इसका लक्ष्य है। अगला है कि सरकार ने परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए किन कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया है? तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में इसमें संशोधन करने के लिए प्रस्ताव दिया है। अगला है कि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण से जुड़ा अनुच्छेद कौन सा है? तो इसमें जो है 268 आर्टिकल 268 से 272 के बीच में केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण से जुड़ा आर्टिकल है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के कर राजस्व के उपकर, जिसको सेस कहते हैं, पर अधिभार, जिसको सरचार्ज कहते हैं, का हिस्सा कितना हो रहा है, हो सकता है? तो 28% उपकर और अधिभार राज्यों के साथ साझा नहीं किए जाते हैं। जो कि राज्यों के जो सेस होता है और सरचार्ज होता है, इसको कौन रखता है? तो केंद्र सरकार खुद रखता है, ये राज्यों के साथ साझा नहीं करता है, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो वित्त आयोग जो है किस आर्टिकल में है? तो 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा अवमूल्यन किस उद्देश्य से किया जाता है? तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा अवमूल्यन किया जाता है, जिससे क्या होता है कि निर्यात जो है बढ़ावा, मतलब निर्यात में बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट है कि स्फेरिक्स क्या है? तो ये अंतरिक्ष दूरबीन है, जिसे ब्रह्मांड का सर्वेक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है, स्फेरिक्स मिशन। नेक्स्ट है IBCA की स्थापना किसने की थी? तो भारत के द्वारा यह IBCA, जिससे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है, जिसको भारत सरकार के द्वारा ये स्थापना इसकी की गई थी। कब की गई थी? 2023 में इसकी स्थापना की गई थी, अभी याद रखिएगा कब की गई, 2023 में।
IBC है, जिसको इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कहते हैं। बहुत सारे देश जो है इसमें अब शामिल भी हो सके हैं, जैसे UAE हैं। ये सभी देश भारत की इस इनिशिएटिव में शामिल हो गई है। नेक्स्ट है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या है, तो ये उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र को जैव विविधता हॉट स्पॉट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉवरेन वेल्थ फंड SWF क्या है, तो सॉवरेन वेल्थ फंड जो है राज्य द्वारा स्थापित एक निवेश कोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA के सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है, तो अभी जो है बता रहे थे इसमें 27 देश शामिल हो चुके हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबोला वायरस का प्राकृतिक वाहक क्या है, तो चमगादड़ जो होता है यही प्राकृतिक वाहक है एबोला वायरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य 2047 तक क्या है, तो भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना इसका मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ आयनी दृष्टि डेटा जिसको रिपोजिटरी का है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जो है इनिशिएटिव दृष्टि शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कपास उत्पादन के प्रमुख राज्य कौन से हैं, तो गुजरात और महाराष्ट्र में जो है मुख्य हैं, जो कि कपास उत्पादन में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मखाना उत्पादन के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है, तो उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय जो जलवायु होती है इसके लिए उपयुक्त है। अभी हाल ही में जो बजट पेश किया गया था केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए, इसमें जो है कहा गया है कि मखाना बोर्ड की स्थापना, तो वो कहाँ किया जाएगा, तो मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ किया जाएगा, तो इसकी स्थापना बिहार में किया जाएगी। मखाना बोर्ड की स्थापना ये भी याद रखिएगा, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे कैरिबियन सागर किस महासागर का हिस्सा है, तो अटलांटिक महासागर का हिस्सा क्या है, कैरिबियन सागर ये जो है अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। एक कैरिबियन देश जो कि त्रिनाद एंड टोबैगो है, यही जो है 9 जनवरी कौन सा दिवस होता है, प्रवासी दिवस पर ये चीफ गेस्ट के रूप में भारत में आया था, त्रिनाद एंड टोबैगो। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रही गुरु शिष्य परंपरा योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, तो संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि वसारोध जिसको वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं किस प्रकार के खतरे से निपटने के लिए विकसित किया गया है, तो इसको ड्रोन जो खतरा होता है इसके लिए वसारोध को वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको विकसित किया गया है ड्रोन खतरा से बचाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रयान मिशन किस मंत्रालय की पहल है, अभी RO में पूछा गया था समुद्रयान के बारे में, तो ये जो है पृथ्वी मंत्रालय विज्ञान मंत्रालय का जो है इस मंत्रालय के तहत आता है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आता है। नेक्स्ट है कि ज्ञान भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारतीय जो प्राचीन पांडुलिपियाँ हैं उसका डिजिटलीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों का। नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भरता के लिए दाल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दालों का उत्पादन बढ़ाना, और इसमें जो है कितने वर्ष के लिए मिशन शुरू किया गया है, तो 6 वर्ष के मिशन, इसमें पूछा जा सकता है कितने वर्ष के लिए जो है दालों का मिशन शुरू किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 वर्षों के लिए इसको शुरू किया गया है दालों का उत्पादन बढ़ावा देने के लिए। इसमें 3 दालों को बढ़ावा देने के लिए बात की गई है, इसमें तूर है जिसको अरहर कहते हैं, उड़द है और मसूर है, ये 3 दाल इसमें बढ़ावा दिया जाए, मतलब 3 दालों को ज़्यादा जो है उत्पादित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी मध्य प्रदेश है और सबसे ज़्यादा उपभोक्ता वाला राज्य भी मध्य प्रदेश ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता तो मध्य प्रदेश नहीं है लेकिन उत्पादक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट घरेलू कामगारों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ILO कन्वेंशन है, तो ILO कन्वेंशन 189 जो है यही है, घरेलू कामगारों के अधिकारों के लिए है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में किस क्षेत्र को विकास का पहला इंजन माना गया है, तो कृषि को जो है विकास का पहला इंजन माना गया है, क्योंकि कृषि से ही सब कुछ जो है स्टार्ट होता है, कृषि से ही भोजन की हमारी जो आवश्यकता होती है पूर्ति होती है इसकी, और इसलिए कृषि को जो है बजट में विकास का पहला इंजन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य के लिए एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की गई, तो बिहार में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा। अगला है कि भारत में बाघों की सबसे अधिक आबादी किस राज्य में पाई गई है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है बाघों की संख्या पाई गई है। बाघ और चीता वगैरह ये सभी कहाँ मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है।
अभी हाल ही में जो है मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व 58वें नंबर का बना है, क्या नाम है उसका, तो उसका नाम जो है माधव टाइगर रिजर्व है। क्या नाम है उसका, माधव टाइगर रिजर्व है। किस नंबर का है, तो 58वें नंबर का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो R.K. षणमुखम शेट्टी जो थे, ये भारत के पहला बजट पेश किए थे। कब किए थे, 1960 में इनके द्वारा किया गया था। पहला बजट जो है इनके द्वारा पेश किया गया था। और सबसे अधिक जो है बजट किसने पेश किया है, तो मोरारजी देसाई के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा बजट पेश किया गया। जो है टोटल 10 बार बजट पेश किया गया है। और अभी जो महिला मुख्य वित्त मंत्री कौन है, हमारी निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा जो है 8 बार वित्त जो है क्या बोलते हैं बजट पेश किया गया जा चुका है। 8 बार ये रिकॉर्ड बना चुकी हैं। सबसे बड़ा बजट कब इन्होंने पेश किया था, 2020 में सबसे बड़ा बजट पेश किया था निर्मला सीतारमण जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के ऋण बाजार की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो पूंजी की कमी जो है भारत की सबसे बड़ी ऋण बाजार की चुनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कौन सी हेल्पलाइन है, तो किरण हेल्पलाइन जो है ये मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय नदियों का क्या अभिप्राय है, तो वायुमंडलीय वैसी नदियाँ जो वायुमंडल में जल वाष्प ले लेती हैं उसको कहते हैं वायुमंडलीय नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, जो एक्सियोम मिशन 4 के तहत जो है चंद्रमा पे भेजे गए थे, तो इनका नाम क्या है, तो शुभांशु शुक्ला जी हैं, पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे पलान नदी प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो चमड़ा उद्योग का अपशिष्ट जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो स्वालोहोमो जो झील है वहाँ से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही तीस्ता पुल किस राज्य में को जोड़ता है, तो ये पश्चिम बंगाल और सिक्किम को जोड़ेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सबसे पहले कुष्ठ रोग को समाप्त करने का दावा किया है, तो यहाँ पर जहाँ पे समाप्त हो गया कुष्ठ रोग, कहाँ पे, जॉर्डन में ये समाप्त कर दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट जो है 123 प्रश्न आज जो है वन लाइनर रहे करंट अफेयर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आप लोग इस सीरीज़ को देखिए, जनवरी का करंट अफेयर दिया जा चुका है, उसको देखिए, उसके बाद जो है ये कंप्लीट करिए। आगे जो है 6 महीने का मतलब 6 महीने से ज़्यादा करंट अफेयर आप लोग को ऐसे प्रोवाइड करवाया दिया जाएगा। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में ऐसे बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।